श्रमिक दिवस के अवसर पर आज सभी हमारे श्रमिक संगठनों और श्रमिक बंधुओं के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के हमारे श्रम और सेवायोजन के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी जी, विभाग के विभिन्न जो हमारे संगठन हैं उनके जो अध्यक्षगण नामित किए गए हैं, श्री रघुराज प्रताप सिंह जी, श्री सुनील भराला जी, प्रदेश के औद्योगिक और अवस्थापना विकास के आयुक्त, साथ साथ प्रदेश में हमारे अपर मुख्य सचिव श्रम और सेवायोजन, अन्य श्रम और सेवायोजन विभाग के अधिकारीगण, विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी और प्रदेश के हमारे सभी श्रमिक बंधुगण, मैं सबसे पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा जब श्रमिक बंधु खून पसीना बहाता है तब कोई निर्माण कार्य हो पाता है। यानी राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के सपने को साकार करने की कोई नींव है तो हमारा श्रमिक बंधु है। इसलिए मैं आप सभी देश के नवनिर्माण की नींव अपने सभी श्रमिक बंधुओं का आज के इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा इस संवाद का कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। आप दुनिया के अंदर देख रहे होंगे बड़ी बड़ी ताकतें इस कोरोना के सामने पस्त हो चुकी हैं। कोरोना वायरस दुनिया के अंदर लाखों लोगों की जिंदगी को ले चुका है। भारत के अंदर भी पहली लहर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सफलतापूर्वक निकल चुका है, लेकिन दूसरी लहर की चपेट में वर्तमान में पूरा देश है। इसमें महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति बहुत गंभीर है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और हम मजबूती से इस लड़ाई को यहां पर आप सबके सहयोग से लड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, भारत सरकार का भरपूर सहयोग इस लड़ाई में हमें प्राप्त हो रहा है, जिसके बल पर हम लोग प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति के हितों के लिए कुछ कार्य करने में सफल हो पा रहे हैं। प्रदेश के अंदर पहली लहर में अगर मैं आपको बताऊं, जब पहली लहर चली थी तो उस समय जो सबसे अधिक मरीज यहां पर कोरोना पॉजिटिव के आए थे उनमें से 68,000 केसेस आए थे। यानी पूरे एक्टिव केस जिसे आप कह सकते हैं कि ये कुल 68,000 तक थे। आज ये संख्या कल तक जो थी ये 3,09,000 तक थी, घट करके आज 3,02,000 तक हुई है। पिछले एक सप्ताह से ये कुछ घट बढ़ रहा है। जैसे 24 तारीख को प्रदेश के अंदर 38,000 मामले एक ही दिन में आए, फिर 4 दिन तक वह लगातार घटता गया। वह 38 से 35,000 अगले दिन आया, फिर अगले दिन 32,000 आया, फिर 30,000 आया, फिर 29,000 आ गया था। परसों 29,000 केस आए थे, कल फिर 32,000 केस आए, आज फिर घट करके 30,000 केस आए हैं। लेकिन 30,000 केस जहां नए आए हैं वहीं 38,000 रिकवरी भी हुई है आज। यानी ये बताती है कि इस समय प्रदेश सरकार के द्वारा जो अभियान आप सबके सहयोग से चल रहा है उसमें हमें काफी सफलता मिल रही है कि केस कम हो रहे हैं और रिकवरी बढ़ रही है, लोग ठीक होकर के ज्यादा जा रहे हैं।
30,000 केस और 38,000 सफलतापूर्वक उपचार करा करके घर जा रहे हैं। ये एक अच्छी वो है, लेकिन हमें अभी सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए, बीमारी के बारे में जो बात कही जाती है कि लापरवाही एक तो कतई नहीं होनी चाहिए, और उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। हम बचाव के प्रति जागरूक हो पाएंगे तो कोरोना जैसी महामारी पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त होगी। और इसके लिए हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे कि 3 दिन की बंदी चल रही है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि आवश्यक सेवाएं बाधित न हो। जो औद्योगिक संस्थान संचालित हो सकते हैं वहां पे कोविड केयर सेंटर यानी कोरोना की हेल्प डेस्क बना करके वहां पर उनको सुरक्षा का वातावरण दे करके उन औद्योगिक संस्थानों को चलाया जा सके, जिससे मजदूरों और श्रमिकों के हितों का भी संरक्षण किया जा सके और समाज में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कहीं बाधित न होने पाए। ये चीजें इसलिए की जा रही हैं जिससे समाज में कहीं हाहाकार की स्थिति पैदा न हो, आवश्यक वस्तुओं की कमी न होने पाए। आपने देखा होगा पिछली बार हमारे विभिन्न संगठनों ने मेहनत करके, यानी मार्च 2020 में जब पहला केस आया था, तब प्रदेश में न टेस्ट की व्यवस्था थी, न बेड की व्यवस्था थी, न पीपीई किट बनते थे, न सैनिटाइजर बनता था, न N95 मास्क बनता था, और न ही यहां पर उपचार के लिए कोई व्यवस्था थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश में भी और प्रदेश में भी इसमें व्यापक सुधार हुआ है। बहुत कार्य किया गया है, लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। 2 मार्च 2020 को प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला केस आया था आगरा में। तब हम टेस्ट कराते थे NIB पुणे में। आज हमारे पास, यानी आज की जो रिपोर्ट हमारे पास है, वो हमने एक दिन में 2,66,000 टेस्ट किए हैं। यानी हमने 0 से छलांग लगाई है, 2,66,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 4 करोड़ 10 लाख से अधिक टेस्ट कर चुके हैं। एक टेस्ट का ये कार्य है। दूसरा, बेड्स। पहला केस जब आया था तो हमें दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल भेजना पड़ा था। आज हमारे पास 65,000 बेड्स ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन भी, और उसमें से आधे बेड्स ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा हम उपलब्ध करवा रहे हैं। लेवल 1 की फैसिलिटी के भी 1,16,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति तेजी के साथ बढ़ी है। मांग इतनी ज्यादा है क्योंकि पहले होता क्या था कि 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है तो 500 बेड के हॉस्पिटल में मुश्किल से 50 लोग ऐसे होते थे जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता या वेंटिलेटर की आवश्यकता होती थी। बहुत कम, वेंटिलेटर 5, 7, 10 लोग होते थे। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 20-25 लोग बहुत मुश्किल से इस प्रकार के आते थे। बाकी लोग डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहते थे, दवा कराते थे, ठीक होके निकलते थे। आज अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है तो 500 बेड में 200-250 लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर की आवश्यकता जिनको है, और बाकी जो लोग बचे हैं उन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यानी कई गुना बढ़ी है। पहली लहर की तुलना में अगर हम देखेंगे तो लगभग 30 से 50 गुना ज्यादा संक्रमण इसमें है। एक तो हमें देखना होगा कि एक महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं, और उसी महामारी से लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हुए स्वयं का बचाव करना, कोई लापरवाही बचाव के मामले में नहीं होना चाहिए। मास्क का लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, हर हाल में अगर किसी चीज को छू रहे हैं तो या तो हम ग्लव्स लगाएं या फिर सैनिटाइजर से हाथ को धोते रहें, साफ करते रहें, या तेल, साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। ये चीजें अगर हम निरंतर करते रहेंगे तो बचाव की एक बड़ा कार्य हो सकता है। दूसरा, आज हम पीपीई किट भी प्रदेश के अंदर उत्पादन कर रहे हैं। हमारी MSME यूनिट पीपीई किट का उत्पादन कर रही हैं। हमारी चीनी मिलें पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर का उत्पादन कर रही हैं। N95 मास्क हमारे उद्योगों में भी बन रही हैं, लेकिन साथ साथ हमारी ग्रामीण महिला स्वयंसेवी समूह ने भी बड़े पैमाने पर मास्क
के बनाने के काम को भी इन्होंने अपने हाथों में लिया, उसमें बहुत बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई। आज के दिन पर हमें अगर उपचार के लिए मास्क है, पीपी किट है, इन सभी चीजों की आपूर्ति को, सैनिटाइजर की आपूर्ति को हमें निरंतर बनाना पड़ेगा। अगर ये बाधित होगा तो सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं लड़खड़ा जाएंगी, और इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि औद्योगिक इकाइयां, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जितनी भी है, सब चलती रहे। दवा की इकाइयां हैं, अन्य औद्योगिक इकाइयां हैं, अन्य जहां पे श्रमिक काम कर सकते हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, ये सब संचालित होता रहे। उस पर सरकार का पूरा ध्यान है। हम लोगों ने स्पेशल पास भी जारी किए हुए हैं। हर एक उद्योग से कहा जा रहा है कि अपने यहाँ कोविड केयर सेंटर बनाएं, कोविड हेल्प डेस्क बनाएं, इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, इन सब की व्यवस्था रखें। जो लोग काम करने वाले हैं, जिनको आदान प्रदान करना है सामान का, उनको ग्लव्स और मास्क भी उपलब्ध करवाने के लिए उनसे कहा जा रहा है। और प्रत्येक की चिंता करते हुए सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। हमने जहां एक तरफ टेस्ट बढ़ाए हैं, बेड्स बढ़ाए हैं, उत्पादन की क्षमता आप सभी श्रमिक बंधुओं के माध्यम से प्रदेश के अंदर उत्पादन करना शुरू किया है, वहीं साथ ही साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमने, यानी केंद्र सरकार हमें 45 से ऊपर के सभी लोगों के लिए फ्री में वैक्सीन दे रही है। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि आप सबके सहयोग से राज्य सरकार ने आज 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए भी फ्री में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। हमने पहले चरण में जो 7 जिले ज्यादा संक्रमित थे, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, मेरठ, इन 7 में जो कि नया सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें रजिस्ट्रेशन भी होना है और साथ साथ ये सभी प्रक्रियाएं चलनी, तो उसको ट्रायल के रूप में 7 जनपदों में हमने प्रारंभ किया है। हम इसको धीरे धीरे करके सभी जनपदों में ले जाना चाहते हैं, और हमारा प्रयास होगा कि वैक्सीनेशन के ये कार्यक्रम हम लोग आने वाले समय में, वैक्सीन जैसे हमारे पास उपलब्ध होती जाएगी, क्योंकि कंपनियों में पूरे देश के अंदर एक साथ होना है, कंपनियां अगर हमें एक साथ उपलब्ध करवा देंगी तो हम इसको हॉस्पिटल के अलावा औद्योगिक संस्थानों में भी लेकर के जाएं, क्योंकि इसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि वैक्सीन लगना, एक वैक्सीन के लिए वेटिंग एरिया, जहां पे वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन कराया जा सके, वहां पे हमें 2 गज की दूरी और मास्क के साथ इसका पालन करते हुए इसका कार्यक्रम वहां बनाना पड़ेगा। दूसरा, वैक्सीन लगाने की जगह, फिर तीसरा, वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि कोई रिएक्शन तो नहीं, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है वे लोग कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित हैं। दूसरा, अगर कोरोना का कहीं उन पे संक्रमण आया भी है तो उस संक्रमण से वो माइल्ड रहा है, बहुत कम रहा है, तो तीसरे चौथे दिन वे लोग नेगेटिव हुए हैं, उन लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं हुई है। इसलिए वैक्सीन सभी लोगों की सुरक्षा के लिए एक बहुत सुरक्षा कवच है, और केंद्र और प्रदेश सरकार अपने सभी नागरिकों को, चाहे वह श्रमिक बंधुगण हो, किसान भाई हो, या फिर कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति, अपने सरकारी कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, कोई भी समाज का व्यक्ति, उन सभी लोगों को हम लोग वैक्सीन लगाने के लिए, मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। अभी 18 से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीन बना है, तो ये वैक्सीन हम लोग लगाना आज से प्रारंभ कर दिए हैं, और मैं चाहूंगा कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके जिस दिन उनको जिस सेंटर में बुलाया जाए उस सेंटर में पहुंचे, जिससे वैक्सीन उनको लग सके। एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन लगाने हैं, तो पहला वैक्सीन लगाने के बाद उसके बाद दूसरा वैक्सीन की जो तिथि उनके कार्ड में होगी, उस तिथि के अनुसार फिर वे अपने तिथि को कंफर्म करते हुए उस सेंटर में जाके अपनी दूसरी वैक्सीन भी लगा लें। ये व्यवस्था भी हम लोग हर नागरिक के लिए करने जा रहे हैं, और मेरा आपसे अपील होगा कि इसका लाभ हम लोग जरूर लें। दूसरा, हम लोग इन चीजों को भी ध्यान में दें कि प्रदेश के अंदर वर्तमान में, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बनाए थे जिसमें किसी भी श्रमिक बंधु को समस्या न हो। महामारी हो रही है, तो महामारी में
कठिनाई तो है, आवागमन में कठिनाई होगी, अन्य चीजों में कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी हमें इस चीज को ध्यान में रख करके, जैसे हम लोगों ने व्यवस्था की है कि उद्योग चल रहे हैं, औद्योगिक संस्थानों में आवागमन के लिए जो उनके पास होंगे उसको उन्मन्य कर किया जाए, उनमें उनको कोई परेशान न करे। फिर भी कहीं कोई समस्या आती है, श्रम विभाग अपने यहाँ टोल फ्री नंबर जारी करते हुए उन लोगों को सहयोग करें और मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ इसको जोड़ते हुए कि कहीं कोई समस्या आती है तत्काल बता करके उसका समाधान करने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जिससे किसी भी मजदूर भाई को, हमारे श्रमिक बंधु को कोई समस्या पैदा ना होने पाए। इन चीजों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश के अंदर हमारे रहने वाले रजिस्टर्ड श्रमिक हों, अनरजिस्टर्ड श्रमिक हों, निवासी श्रमिक हों, किसी भी प्रकार के हों, चाहे वह यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर हो, निर्माण श्रमिक हो, चाहे वह पल्लेदार हो, कूली हो, खेतों में काम करने वाले लोग हों, हर एक व्यक्ति के हितों के लिए सरकार कार्य कर रही है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने पिछले साल लॉकडाउन प्रारंभ होने पर अपने मजदूर बंधुओं के लिए, श्रमिक बंधुओं के लिए भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था की थी, उनके लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की थी। इस साल भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपने सभी श्रमिक बंधुओं के लिए फिर से व्यवस्था की है, सभी नागरिकों के लिए व्यवस्था की है कि उन्हें मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए। और ये मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध होने की प्रक्रिया प्रदेश में 5 मई से प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग उसका लाभ एक तो लें और सभी लोगों को हम इसकी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। दूसरा, मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि पिछली बार हम लोगों ने 54 लाख श्रमिकों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भरण पोषण भत्ता का लाभ उपलब्ध कराया था। 40 लाख हमारे ऐसे भी श्रमिक थे जो प्रवासी श्रमिक थे, कामगार थे, जो लॉकडाउन के कारण प्रदेश में वापस आए। उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की और उनको हम लोगों ने प्रदेश में सुरक्षित लाने, उनके घर में पहुंचाने, राशन की व्यवस्था करने, सभी प्रकार की सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोगों ने किया। और उसके बाद प्रदेश सरकार ने, श्रम विभाग ने प्रदेश के अंदर एक आयोग का भी गठन किया, जिसमें कोई भी श्रमिक हो, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, उनके सेवा और उनके सेवायोजन और उनके कार्य के लिए उनके लिए एक आयोग का गठन किया जो उनके किसी भी प्रकार के हितों को संरक्षित करने में अपना योगदान दे